नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर से अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 के निर्माण में पौड़ी उपरोड़ा तहसील अंतर्गत जुराली के पास में 2 किलोमीटर की जमीन अधिग्रहण विवाद को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। लगभग 6 सालों से ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में मध्यस्थता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समझौता नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों की मांग सिर्फ यही है कि उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाए और प्रशासन सड़क निर्माण कराए। रिपोर्ट देखिए। कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम जुराली के ये ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। दरअसल इनकी जमीन में नेशनल हाईवे 130 का निर्माण किया जाना है, लेकिन ग्रामीण मुआवजा दिए बगैर जमीन अधिग्रहण किए जाने को लेकर राजी नहीं है। उनका कहना है कि प्रशासन पहले राशि दे, उसके बाद वे अपनी जमीन सड़क निर्माण के लिए देंगे। महिला पुरुष समेत सैकड़ों ग्रामीण अपने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं महिलाओं ने बकायदा आग जलाकर अपने लिए भोजन भी बनाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन उनके साथ ज्यादती कर रही है। एक तो मुआवजे की राशि कम बना दी, वहीं बिना मुआवजे दिए ही जमीन अधिग्रहण की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक राशि नहीं मिलेगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। काम मांग लेकर बैठे हैं। हम लेकर बैठे हैं साहब, जब तक मुआवजा नहीं मिली ना तब तक हम खेत बना रोड बना नहीं देवन। और पहली दे रही इसमें हमन मतलब थोड़ा से, और अब हम कहा था जैसे 8 नंबर वार्ड लगे है, इसमें हम मतलब ही ना साथ उसमें हमन रोड बना दे देबो। अब इसमें हमन नहीं देवन जब तक विरोध करा था ना। हाँ, विरोध करबो साहब, कैसे नहीं करबो, हमन विरोध करबो छी। अब इतना दिन 6 साल हो गए हमन मल्ला कई पीढ़ी है। मुआवजा दे थे कि नहीं सरकार? नहीं दे है अभी। अब पहली रोड बना दे तो हम मुआवजा देंगे, कहा तो रोड बना देबो तो मुआवजा हमार खत्म होगी। ओकरे ले हमन मुआवजा बनाने या रोड बनाए नहीं देवा। तो अपन खाना वाना बनाए के तैयारी करत है? खाना वाना बनाबो साहब तक नहीं जब तक पैसा हमारे हाथ में आई। समस्या ये है, मेरा नाम इसराइल हसन काजी है। ग्राम जुराली में 34/2 मेरा खसरा नंबर है और माने प्रशासन द्वारा 6 साल से भटकाया जा रहा है और मुआवजा कोई पता नहीं है। और जेसीबी वगैरह ला के रोड बनाने का काम चालू, जिसमें हम लोग ग्रामीण लोग पूरा माने वो इसके उसमें नहीं है, खिलाफ हैं। अभी प्रशासन क्या बात हुई है, क्या बात है? प्रशासन अपनी रोड बनाने के उसमें तुली हुई है। बिल्कुल आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि मुआवजा का कुछ भी वो हो जाए, उसके बाद ही माने काम चालू किया जाए। बस प्रशासन कमिश्नर के पास, एडीजी कोर्ट के पास सब तरफ माने घूम चुके हैं हम लोग, अभी तक के कोई उसका वो नहीं मिल रहा है। प्रशासन शक्ति अगर कदम उठाएगी तो आप लोग क्या? हम लोग बिल्कुल रोड में सोने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम लोग नहीं होने देंगे। सभी जगह का यही नियम है कि भाई पहले मुआवजा दिया जाता है, उसके बाद सड़क के लिए अधिकृत किया जाता है, रोड बनाने चालू कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, उसके बाद मैंने रोड बनाने का काम चालू कर दिया जा रहा है। नाम बताओ। रोड ला बनाए दे हम मुआवजा दी ना तभी हम रोड ला बनाए देबो, है ना। पैसा मिले दी हम रोड बनावे तैयार हो गए। कजन पब्लिक आहन हमन कागज बहावा नहीं कर हवन तो इसमें मन करही तो बनी चोर कट्टी मन आए अभी, चोर कट्टी आए मन अभी हमन कोई पता नहीं है। आई मन आगे रोड बनाए बा तो ओकरे ले हमन कराए हमन सबो जन। मशीन न चले दी है कि नहीं? हमन नहीं चले मशीन, हमन मशीन चले नहीं दे। हमन इहे राम को खाबो इहे राम हमन। हां, चाहे कहियो दिन होय हमन नहीं कर, हमन दे देबो पहरा। रात ले बिकाल हमन पहरा देबो। नहारों के पैसा नहीं मिले, हमन नहर में भुगता सन अभी उतना दिन के है, उतना दिन के मुआवजा देबो कही उसने बना दी, उसने हुला कहा थे बना दे रोड लखी के तो कौन बना दी हिलवा न भला बताओ तू। प्रशासन से क्या बात हुई है? अब ओते के मैं नहीं जानो का होती से नहीं 6 साल में मुआवजा मिले कि नहीं मिले है, मतलब कुछ नहीं मिले है। मुआवजा नहीं मिलती तो हमन हेगा काबा कूदा पाते। क्या मांगे हैं साहब? हम लोग मुआवजा पहली दे दे, ओखर बाद रोड बनाए। मगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारा, खाली हमारे पहली मुआवजा उसके बाद रोड बनाए। गाइडलाइन में बने हैं 100, अभी 127 रुपया बना के दिए।
तो हमको गाइडलाइन के हिसाब से 2880 रुपये हमको मुआवजा चाहिए किसान लोग को वार्ड का। सब जमीन हो रहा है किसान लोग को जितना है। तो एक बात बताओ, अभी का प्रशासन का जबरदस्ती रोड बना रहे हैं साहब, आगे खड़े कर दे हैं जबरदस्ती। दो दिन गए एटीएम साहब के पास, तो एटीएम साहब कर बोल रहे हैं कि भाई हम लोग पैसा पहले चाहिए उसके बाद रोड बनाना कीजिए। एटीएम साहब को भी बोले हैं। वहीं प्रशासन भी काम शुरू कराने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जिसको लेकर आज कटघोरा और पोड़ी उपरोड़ा प्रशासन समेत कटघोरा, पोड़ी, बाकी मोंगरा, कोरबा, पाली पुलिस दल बल के साथ जमीन खाली कराने पहुंचा, लेकिन बड़ी संख्या में ग्रामीण भी विरोध करने पहुंचे, जिसको देखते हुए एसडीएम ने ग्रामीणों को समझाया। वहीं वार्ड पार्षद का कहना है कि ग्रामीणों की मांग जायज है, मुआवजे की राशि प्रशासन को देनी चाहिए। ग्राम जुराली के जमीन को शासन के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए ठेका किया गया, क्योंकि मामला बहुत लंबित है। बहुत सारे अधिकारी विभागीय अधिकारी जो बोल रहे, लेकिन किसानों का मामला लंबित है, जिसका प्रकरण मेरे ख्याल से मेरे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन कमिश्नर साहब के यहाँ लंबित है। और निश्चित रूप से जो किसान अपनी मांग रखे हैं वो जायज है। जो मूल किसान है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इस पर शासन प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए, ताकि किसानों का हित न हो और जो विवाद हुआ है उसको सामंजस्य से निपटाए। और जो निर्णय न्यायालय से हम भारतीय लोग संविधान और कानून से बंधे हुए हैं, क्योंकि शासन प्रशासन और न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। और न्यायालय का जो निर्णय है उसे हमें मानना चाहिए और प्रशासन को भी मानना चाहिए, क्योंकि किसानों का अहित न हो। जो किसान पुराने किसान हैं, सूचना से पहले जो काबिज हैं, पूर्वजों से काबिज हैं, उनको किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्रामीणों की आवाज क्या प्रशासन के कानों तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि सीएम साय सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर डिप्टी सीएम ने सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड को सामने रखते हुए कहा कि जिले में पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पिछले 1 साल में 50,660 आवासों का लक्ष्य मिला है। और अरुण साव ने बताया कि महतारी वंदन योजना से बिलासपुर जिले में 4,24,000 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण साव ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रिपोर्ट कार्ड की चर्चा करेंगे तो क्या परिस्थितियां थी 2023 में जब हमारी सरकार बनी, इस पर भी एक नजर डालना आवश्यक है। 3 दिसंबर को जनादेश मिला था और जिन संकल्पों को, जिन बातों को लेकर हम जनता के बीच गए, जनता ने उस पर मुहर लगाई और ऐतिहासिक जनादेश इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें दिया। 46.25% वोट, 54 सीटें, ऐतिहासिक जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया। और 13 दिसंबर को शपथ लेने के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार ने काम करने की शुरुआत की। और आपको याद होगा कि प्रदेश में विकास का संकट खड़ा हो गया है और आज एक भरोसे की सरकार, जिसने जो कहा वो किया, मोदी की एक गारंटी को क्रमशः पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ
जिस अलग छत्तीसगढ़ राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, उस राज्य को अटल जी के सपनों के अनुरूप इस संकल्प के साथ कि हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे, इस संकल्प के साथ काम करना शुरू किया। सभी जिलों में सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में हमारी सरकार ने 1 साल में क्या किया है, इसका लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हम हाजिर हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता विलास और 25 दिसंबर 2023 को 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपया डालने का काम। हमने वादा किया था कि माताओं और बहनों को 1,000 रुपये महतारी बंधन की राशि देंगे। आज 5 साल तक मुफ्त राशन देने की योजना हमारी सरकार कर रही है। हमने लोकतंत्र सेनानियों के पेंशन को न केवल बहाल किया, वरन कांग्रेस की सरकार ने 5 साल के उनके जो पेंशन रोके थे, उस पेंशन का भी हमने भुगतान लोकतंत्र सेनानियों को किया। विकास का संकट खड़ा हो गया और आज एक भरोसे की सरकार जिसने जो कहा वो किया, मोदी की एक गारंटी को क्रमशः पूरा करने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जिस अलग छत्तीसगढ़ राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, उस राज्य को अटल जी के सपनों के अनुरूप इस संकल्प के साथ कि हमने बनाया है, हम ही संभालेंगे, और वही किया। 13 दिसंबर को शपथ ली और 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की स्वीकृति बता दी। और आज सरकार के 1 साल पूरे हुए 8,40,000 प्रधानमंत्री आवास के लिए पहले किस्त जारी करने का काम हो चुका है। पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराएंगे। और आपने देखा कि एक तरफ जहां पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई घोटाले में जिनका हाथ पा रही है, उन्हें गिरफ्तारी का काम भी कर रही है। बढ़ाकर 5,500 करेंगे, वह भी हमारी सरकार निकलती है। हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, भगवान राम के ननिहाल के लोगों को रामलला के दर्शन कराएंगे। वह योजना भी हमने प्रारंभ कर दी है और लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों को रामलला के दर्शन करा रहे हैं। एक वायदे, मोदी की गारंटी हमारी सरकार लगातार पूरी कर रही है। उधर बीजापुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय में विधायक चेतराम अटामी ने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार 1 वर्ष पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार पीएम मोदी की गारंटी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर रही है। महतारी योजना, नल जल योजना, नक्सल विरोध समेत विकास कार्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। पहले आप सभी इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज का प्रेस वार्ता कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालय में हो रहा है। हम सबको मालूम है, पिछले 13 तारीख को हमारे विष्णुदेव साय की सरकार बनी और 12 महीना में पूरा 1 साल हो चुका है। और इस 1 साल में हमारी सरकार ने
अनेक उपलब्धियां हासिल किया है, जिसको लेकर कल ही प्रदेश स्तर पर हम इस कार्यक्रम के किए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और आज हमें हर जिले में भेजा गया प्रेस वार्ता के लिए। हमारी उपलब्धियां आपको मालूम है। हमारी सरकार जिस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारे प्रदेश सरकार विष्णुदेव साय की सरकार ने बहुत ही जल्दी पूरा किया है। जैसे ही कैबिनेट का बैठक होता है, सरकार बनने के बाद 2 दिन बाद कैबिनेट का बैठक होता है। उस कैबिनेट के बैठक में सीधा फैसला लेता है विष्णुदेव सरकार ने। हमारे यहाँ के गरीबों को मिलने वाला 18 लाख परिवार के प्रधानमंत्री आवास का तुरंत स्वीकृति दे दिया जाता है और जिस प्रकार बकाया बोनस 2 साल का उसको भी तुरंत कैबिनेट में स्वीकृति दे दिया जाता है। और ऐसे ही इतना ही नहीं, हमारे माता बहनों के मोदी गारंटी के तहत हमारे वंदन योजना के तहत 1000 रुपया खाते में डालने का अगर घोषणा करती है और उसको भी पूरा करती है। 70 लाख माता बहनों के खाते में सीधा पैसा खाते में डाल दिया जाता है। ऐसे ही अगर विकास की क्षेत्र में हमारी सरकार ने देखोगे अब लगातार सभी पूरे प्रदेश में जिला से लेकर नीचे स्तर तक विकास का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। और हमारी सरकार जब घोषणा में इसका भी था कि यहाँ के तेंदुपत्ता से जुड़े हुए हितग्राहियों को 4000 से बढ़ाकर हमारी सरकार सीधा 5500 रुपये दिया और सीधा खाते में डाल दिया गया है। और जिस प्रकार हमारे सरकार ने बड़ा काम या 4 मेडिकल कॉलेजों का घोषणा किया और वह घोषणा पूरा हो चुका है। और हमारे बस्तर में भी, दंतेवाड़ा गीदम में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। इस प्रकार बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन यहाँ पर पूरा पालन करते हुए आज हमारी सरकार काम कर रही है। डीएमएफ की राशि इसके पहले बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा इस जिले में भी विशेष विकास के लिए दिया जाता था। अभी ऊपर से कुछ संशोधन होकर आया है। उस डीएमएफ की राशि उसी जहाँ माइनिंग है वहां पर किया जाएगा और जिसके लिए चर्चाएं चल रही है। अभी डीएमएफ की राशि के अलावा भी सरकार जिस प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए सरकार चिंता कर रही है और अवश्य रूप से सरकार इसके लिए भी करेगी। और डीएमएफ का राशि इससे जो पड़ोसी जिले को भी मिले, जिसका सरकार अभी बातचीत कर रही है। हो सकता है इसके लिए कुछ सरकार ने बीच का रास्ता निकल लेगा और सरकार इसके लिए चिंता कर रही है। और मैं विधायक होने के नाते भी सरकार में इस बात को रखूंगा ताकि यहाँ के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी डीएमएफ की राशि मिले, ऐसा सरकार में मैं रखूंगा। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो की रचित करियर गाइडेंस पुस्तक का विमोचन किया, जिसके बारे में सीतापुर विधायक और कैबिनेट मंत्री रामकुमार टोप्पो ने कहा कि आज के समय में युवाओं को कुछ ही क्षेत्र की जानकारी होती है जिसको लेकर वे अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं और इस करियर गाइडेंस पुस्तक में निचले स्तर से उच्च स्तर की डिग्री में क्या गोल बनाना चाहिए जिससे प्राप्त कर सके, जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपको इसकी प्रेरणा कहां से मिली तो उन्होंने कहा कि आर्मी में खाली समय में रहने के दौरान अनुभव हुआ और विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के दौरान प्रेरणा मिली। बिल्कुल, आज हमारे द्वारा एक किताब लिखी गई थी कैरियर मार्गदर्शन, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज किया गया है।
इस किताब में राजनीति और छोटे व्यापार से लेके कृषि और विद्यार्थियों के लिए सब्जेक्ट चुनना, गोल निर्धारित करना, इन सारे विषयों पे संपूर्ण करियर मार्गदर्शन के रूप में इसको लिखा गया है। किताब को कितना एस्थेटिक माना जाए जो लिखे हैं? ये जिस हिसाब से क्षेत्र पर हमने भ्रमण के दौरान कमियां महसूस की, उन कमियों को देखते हुए इस किताब में वो सारी चीजें डाला गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह किताब वाकई में अपने मंजिल को प्राप्त करेगी। नहीं, कितनी सच्चाई लिखी गई है उसमें, जो आप उमर सीमा लिखे हैं या बाकी चीज का जो डिटेल डाले हैं? देखिए, इन सब चीजों में समय समय पर शासन द्वारा नियम कानून में बदलाव किए जाते हैं। इसमें संक्षिप्त साफ रूप में लिखा गया है। ये करेंट रूप का जो किताब का जो समय है उसके आधार पर लिखा गया है। जैसे उम्र में अगर छूट देते हैं किसी भर्ती पर, तो वो इसका नेक्स्ट संस्करण आएगा, उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, कई कॉलेज से निकल के बाहर आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसके सामने एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसको लेकर कुछ प्रयास करेगी सरकार, आप कुछ करेंगे, कुछ कदम उठाएंगे? नहीं, देखिए, आज सरकार द्वारा भी बहुत सारे ऐसे योजनाएं चली जा रही हैं, चाहे प्रयास की हो जाए, चाहे जो इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक व्यापक एग्जाम की बातें हो, वो सारे चीजें किए जा रही हैं जिला स्तर पर भी और प्रदेश शासन के स्तर पर भी। ये ग्रामीण क्षेत्रों की जो कमियों को देखते हुए इस किताब में हमने बहुत सी चीजों को सम्मिलित किया है। ये कैसे लोगों तक पहुंच पाएगा, युवाओं तक कैसे पहुंच पाएगा, उसको बता दें। इसके लिए देखिए, सीधे विद्यार्थियों के लिए स्कूलों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, उनके संस्था के माध्यम से ये पहुंचेगी, और साथ ही साथ इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि ये कैरियर चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं पर नई पीढ़ी जो है ना, ज्यादातर ये देखा जाता है कि कैरियर किसी के कहने पे चुनते हैं, या तो फिर सहेली या फिर दोस्त के कहने से चुनते हैं, लेकिन खुद के विवेक से बहुत कम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कि कैरियर चुन पाते हैं। तो वो सारे विषयों का, सवालों के जवाब इस किताब पर है। सरकार आपकी है, शिक्षा मंत्री आपके हैं, उसके बाद आपको किताब लिखना पड़ गया? देखिए, ये एक शौक है और एक जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी है तो हम किताब नहीं लिख सकते। सरकार द्वारा शुभकामनाएं इस किताब में सम्मिलित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेरणा दिया है, शुभ संदेश दिया है, और ये सरकार की ही एक तरह से पहल समझ सकते हैं। बिल्कुल। नाम अभी अटल यादव पत्रकार बन रहे। सीएम साय ने पुस्तक का विमोचन किया और विधायक राम कुमार ने ये पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन जो है सीएम साय ने किया है। तो करियर गाइडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया है। विधायक के द्वारा ये करियर गाइडेंस पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन सीएम साय ने किया। तो जाहिर सी बात है कि करियर गाइडेंस नाम से ही पता लगता है कि किस तरीके से करियर को लेकर गोल क्या निर्धारित करने चाहिए, लाइफ को किस तरीके से किस दिशा में लेकर चलना चाहिए, उसके बारे में जो है कहीं ना कहीं इस किताब में विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा। करियर गाइडेंस, करियर को लेकर कि किस तरीके से अपनी लाइफ को गाइड करते हुए चलना चाहिए, इस पुस्तक में उसके बारे में विस्तार से विधायक राम कुमार ने लिखा गया है, और इसका जो विमोचन है सीएम साय ने किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।